रांची में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी का स्वागत किया गया। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ना भारतीय जनता पार्टी का काम है। मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, चाहे तबरेज अंसारी की घटना हो या फिर जमशेदपुर में बच्चे चोरी के नाम पर 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर देना हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर अंसारी का विरोध किया जा रहा था और साथ ही शकील अख्तर अंसारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। इस मौके पर बोकारो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मुर्शद जबी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर अंसारी को जब किसी कार्य को लेकर कार्यकर्ता बुलाते हैं तो शकील अख्तर अंसारी प्लेन और ट्रेन की टिकट की मांग करते हैं। मानो तो प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर अंसारी पार्टी के हित में विकास की जगह विनाश का कार्य कर रहे हैं। वहीं रांची के नागरिकों ने बताया कि इस कार्यक्रम की जानकारी पूरे रांची जिले को नहीं, अगर सही से पोस्टर बैनर के द्वारा लोगों को जानकारी दी जाती तो रांची में इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं तो झारखंड के रांची स्थित गांधी मैदान बरियातू में पैर खड़े रहने की जगह नहीं होती। मैं अभी खड़ा हूँ रांची एयरपोर्ट पर। दोस्तों, कांग्रेस कमेटी की तरफ से रांची के गांधी मैदान बरियातू में एक सम्मेलन रखा गया है, अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि हैं वो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए हज़ारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची एयरपोर्ट से। यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी जी अभी उतरेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसी जो हैं उनके स्वागत के लिए रांची एयरपोर्ट पर खड़े हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कार्यकर्ता जमशेदपुर से आए हुए हैं, झारखंड के अलग अलग हिस्सों से भी आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे सभी खड़े हैं। और इस सम्मेलन में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं उनको लेकर ये सम्मेलन रखा गया है। और जो मॉब लिंचिंग अल्पसंख्यकों के साथ होता है और उनको क्या मुआवजा मिलता है, बाद में उनके परिवार को क्या मुआवजा मिलता है, उनके आश्रितों को क्या मुआवजा मिलता है, इसके बारे में ये सम्मेलन रखा गया है कि उनके परिवार को मुआवजा मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले। इसी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी जी आज रांची में आने वाले हैं। रांची के गांधी मैदान बरियातू स्थित इनका सम्मेलन रखा गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ढेर सारे कार्यकर्ता जमशेदपुर से आए हुए हैं। ये सीधी तस्वीर आपको रांची एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं हम। रांची एयरपोर्ट के बाहर अभी हम खड़े हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी यहाँ पर आने वाले हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। रांची एयरपोर्ट पर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और देख सकते हैं हमारे पीछे सीधी तस्वीर है ये। और ये प्रशासन के लोग हैं जो पूरी तरह से चाकबंद है। इमरान प्रतापगढ़ी कभी भी आ सकते हैं। और ढोल नगाड़ों की जो आवाज़ आ रही है आपको, ये इमरान प्रतापगढ़ी के स्वागत के लिए है और स्वागत भी यहाँ किया जाएगा। सारे नेता भी यहाँ मौजूद है, प्रशासन की टीम मौजूद है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रांची एयरपोर्ट का सीन है दोस्तों। ये सीधी तस्वीर रांची एयरपोर्ट से आपको स्वागत की तैयारी है। इमरान प्रतापगढ़ी के जितनी भी कांग्रेसी है, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो यहाँ पर रामेश्वर उरांव जी को भी सामने लाया जाए। हमारे कि जब बच्चा चोरी के नाम पर एक दिन में 5 लोगों को लिंच किया गया था आपके झारखंड में, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो मैं अपने तमाम साथियों के साथ जंतर मंतर पर बैठा था और मैंने बिल्कुल पार्लियामेंट के करीब में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि हमारा खून सड़कों पर क्यों बहा रहे हैं? अगर हमारे खून की जरूरत है तो लीजिए, हम अपना खून दान करते हैं, रक्तदान करते हैं। ये सेना के जवानों के काम आएगा, ये देश के किसानों के काम आएगा। इसे सड़कों पर मत बहाइए। और हमने अपने चाहने वालों के साथ एक दिन
16 यूनिट ब्लड मॉब लिंचिंग के खिलाफ डोनेट किया था, आपके लिए, आपके हुकूक के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आपके लिए पसीना भी बहाया है, मैंने आपके लिए खून भी दिया है। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे याद है 2017 में मैं राहुल जी से मिला तो चंद मुलाकातों के बाद मुझे महसूस हुआ कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच के खिलाफ इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो शख्स का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को आज आप तस्लीम करें या 2, 3, 4 साल बाद मुल्क के और बर्बाद हो जाने के बाद तस्लीम करें, लेकिन इस बात को तस्लीम पूरे मुल्क को करना पड़ेगा कि इस देश को राहुल गांधी के अलावा, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिशा में इस देश को लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह शाहरुख खान के बेटे आर्यन को फंसाने के लिए बाकायदा उगाही करने के लिए उसे अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद 25 करोड़ रुपए बाकायदा उगाही के मांगे गए थे। अगर वो पैसे दे दिए गए होते तो उसे जेल में भेजा जाता। अभी मैं स्टेज पे बैठा था तो ट्विटर पे यह खबर ट्रेंड कर रही है। एकजुट होकर के बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि झारखंड वालों, मां भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। कांग्रेस पदाधिकारियों की मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अक़लियत सेल से जुड़े हुए लोगों की जो मांग है उसको लेकर के हमने एक सम्मेलन किया, जिसमें हमारे कुछ मुद्दे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं और प्रमुखता से मांग करेंगे। इस सिलसिले में राहुल जी से भी हमारी बातचीत हुई है। यहाँ मदरसा बोर्ड का गठन होना है, यहाँ उर्दू एकेडमी का गठन होना है, यहाँ पर उर्दू शिक्षकों की बहाली का मसला है और मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो कड़ा कानून बनाने की बात कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में करती रही है उसको लागू करवाने की बात है। तो हमारा विभाग उसके लिए उसका आगे से तो अभी झारखंड में सर बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई, जैसे रामगढ़ के अलाउद्दीन की हुई, जमशेदपुर में 5 लोगों की हत्या हुई। तो इसमें अभी क्या अपडेट है सर? ये अभी नहीं हुई है, ये भाजपा के शासनकाल में जी। भाजपा ने झारखंड को मॉब लिंचिंग की प्रयोगशाला बना दिया था। जब से गठबंधन की सरकार आई है तब से उन घटनाओं पे अंकुश लगा है, रोक लगी है, घटनाएं लगभग बंद हो गई हैं। अब यह है कि इससे पूर्व में जो घटनाएं भाजपा के शासनकाल में हुई हैं उनमें जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, पीड़ितों को, हम इसका प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी चूँकि आवाम को जोड़ करके चलती है, आवाम से चलती है, तो आवाम की जो मांग है उसको लगातार मुख्यमंत्री जी के सामने कांग्रेस पार्टी के मंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के विधायकगण, कांग्रेस पार्टी का संगठन उठाता रहेगा और हम डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक कड़ा कानून बने मॉब लिंचिंग को लेकर। जी बिल्कुल। तो अभी इसका जो मुआवजा वगैरह मॉब लिंचिंग में जो मरे हैं उनके जो घर वाले हैं उनको मुआवजा वगैरह का क्या अपडेट है सर? मिला उन लोगों को? नहीं, आप 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी घटनाओं के बारे में अभी अपडेट लेने का दरअसल ये उस समय आपको उस समय पूछना चाहिए था भाजपा के शासनकाल में कि मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे थे, मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे थे। दरअसल अब ये है कि जिस दिन कानून बनने का प्राविधान फाइनल हो जाएगा, चूँकि कोविड की वजह से इस पर हम लोग बात नहीं कर पाए थे, संगठनात्मक स्तर पे बातचीत नहीं हुई, दोनों दल बैठ के सहमति नहीं बना सके, तो अब इस पर सहमति बनेगी और जब कानून बन जाएगा तो सबसे बड़ा प्रयास है कि इस तरह की घटनाएं रुक सकें, ताकि पूरी दुनिया में जो झारखंड की बदनामी हुई है, तो एक दिन में 5-5 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई बच्चा चोरी के नाम पर, उससे पूरी दुनिया में झारखंड बदनाम हुआ। तो हम सबका प्रयास है कि वो रुक सके, वो बंद हो सके पूरी तरह से। सर, झारखंड को क्या सौगात मिलेगा अल्पसंख्यक वर्ग को? देखिए, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो किसी भी राज्य के, नए राज्य के बनने में जो मापदंड है वो ये है कि उस राज्य में जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसको उसी तरह से अडॉप्ट किया जाए। तो हम उसी मांग को लेकर के आज हमने सम्मेलन किया है और हमारा दल जो है लगातार उसको मुख्यमंत्री जी से बात करेगा। और उस समय पूछना चाहिए था भाजपा के शासनकाल में कि मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे थे, मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे थे। दरअसल अब ये है कि जिस दिन कानून बनने का प्राविधान फाइनल हो जाएगा, चूँकि कोविड की वजह से इस पर हम लोग बात नहीं कर पाए थे, संगठनात्मक स्तर पे बातचीत नहीं हुई, दोनों दल बैठ के सहमति नहीं बना सके, तो अब इस पर सहमति बनेगी और जब कानून बन जाएगा तो सबसे बड़ा प्रयास है कि इस तरह की घटनाएं रुक सकें, ताकि पूरी दुनिया में जो झारखंड की बदनामी हुई है, तो एक दिन में 5-5 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई बच्चा चोरी के नाम पर, उससे पूरी दुनिया में झारखंड बदनाम हुआ। तो हम सबका प्रयास है कि वो रुक सके, वो बंद हो सके पूरी तरह से। सर, झारखंड को क्या सौगात मिलेगा अल्पसंख्यक वर्ग को?
देखिए, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो किसी भी राज्य के नए राज्य के बनने में जो मापदंड है वो ये है कि उस राज्य में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसको उसी तरह से अडॉप्ट किया जाए। तो हम उसी मांग को लेकर के आज हमने सम्मेलन किया है और हमारा दल जो है लगातार उसको मुख्यमंत्री जी से बात करेगा। और मैंने राहुल जी के सामने मदरसा बोर्ड का गठन है, उर्दू एकेडमी का गठन है, उर्दू शिक्षकों की बहाली का मसला है। और चूँकि मौलाना आज़ाद साहब का रांची से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और मौलाना आज़ाद हमारी पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा उनके नाम पर जो मेरा अपना व्यक्तिगत, हमारे विभाग का व्यक्तिगत विभाग की मांग है वो ये है कि उनके नाम पर झारखंड में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जहां शिक्षा पर जोर दिया जा सके और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए शैक्षिक लेवल पे कुछ बढ़ोतरी हो सके। जैसे हमने सर एयरपोर्ट पे देखा कुछ लोग विरोध कर रहे थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का एक लेडी की बोकारो से हैं वो, उसके बारे में कुछ बताइए। क्षेत्रीय किसी नेता का विरोध है तो उसके लिए कल मैंने कार्यकारिणी की बैठक रखी है। जो पदाधिकारी अगर अपने लोकल नेताओं से असंतुष्ट हैं वो आकर के वहाँ बात रखें। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक अधिकार देती है तो वो आएँ, सबका स्वागत है। मुझे अपनी बात बताएं, अपनी समस्या बताएं, मैं लिखित में उनकी शिकायत स्वीकार करूँगा और उसके बाद उसकी गंभीरता से जांच करवाऊँगा कि इसके पीछे साजिश है या कोई लामबंदी है या सिर्फ राजनीतिक मनमुटाव, वो तो बाद में क्षेत्रीय संगठन में आपस में इस तरह के मनमुटाव चलते रहते हैं, एक प्रतिस्पर्धा है, चलती रहे, अच्छी बात है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।